कभी सेंसर बोर्ड से भिड़ा, कभी स्टार सिस्टम को ललकारा, कभी अपनी ही फिल्म बैन होते देखी, फिर भी बना हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा बागी फिल्म मेकर। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म मेकर की जिसने बॉलीवुड को एक नया नजरिया दिया। अनुराग कश्यप 10 सितंबर 1972 को गोरखपुर में जन्मे। अनुराग कश्यप आज 53 साल के हो गए हैं। वो सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं बल्कि लेखक, प्रोड्यूसर और एक्टर भी हैं। लेकिन उनकी असली पहचान है बेबाक, बागी और कड़वी सच्चाई से भरा सिनेमा। अनुराग कश्यप का बचपन काफी दिलचस्प रहा। पिता की नौकरी के चलते उनका बचपन कई शहरों में बीता। शुरुआती पढ़ाई देहरादून के ग्रीन स्कूल में हुई और फिर ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। 1993 में उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद मुंबई जाने का फैसला किया, लेकिन ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। अनुराग सिर्फ 5,000 रुपए लेकर मुंबई पहुंचे थे। शुरुआत में काम ढूंढना आसान नहीं था। धीरे धीरे पैसे खत्म हो गए और हालात ऐसे हो गए कि कई रातें उन्हें सड़क किनारे सोकर गुजारनी पड़ी। ये दौर बेहद मुश्किल था, लेकिन यही संघर्ष उनके अंदर का कलाकार गढ़ रहा था। ब्लैक फ्राइडे, गैंग्स ऑफ वासेपुर, देवडी, मनमर्जियां और अगली जैसी फिल्मों ने उन्हें इंडिपेंडेंट सिनेमा का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। उनके किरदार, उनकी कहानियां समाज का ऐसा आईना थी जिसे देखने से बड़े बड़े कतराते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनुराग कश्यप का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी पहली फिल्म 5 कभी थिएटर्स तक पहुंच ही नहीं पाई। साल 2001 में बनाई गई ये डार्क क्राइम थ्रिलर 5 दोस्तों की जिंदगी और उनके पतन की कहानी यानी कि स्ट्रगल की कहानी पर बेस्ड थी। हिंसा, गालियां और ड्रग्स से भरी इस फिल्म को देखकर सेंसर बोर्ड तक हिल चुका था और फिर आया सबसे बड़ा झटका, फिल्म को बैन कर दिया गया। बोर्ड चाहता था कि फिल्म में भारी बदलाव हो, लेकिन अनुराग ने समझौता करने से इनकार कर दिया। नतीजा, फिल्म बनी तो, लेकिन कभी भी थिएटर्स तक पहुंच ही नहीं पाई। किसी भी नए डायरेक्टर के लिए ये एक हार तोड़ने वाली होती, लेकिन अनुराग कश्यप के लिए ये हौसला बढ़ाने वाला साबित हुआ। और यहीं से उन्होंने सीखा कि सिस्टम से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी कला पर विश्वास रखना। 5 का ये झटका ही आगे चलकर ब्लैक फ्राइडे और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मास्टरपीस फिल्मों की जमीन बना। वही हिंसा, वही रॉ रियलिटी, वही गालियां, लेकिन इस बार एक नई ताकत और बेखौफ अंदाज के साथ। लेकिन अनुराग कश्यप की कहानी सिर्फ फिल्मों तक नहीं रही। उनका नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से जुड़ा रहा। कभी सेंसर बोर्ड से भिड़े, कभी बड़े स्टार्स और प्रोडक्शन हाउसेस से टकराए, तो कभी बॉलीवुड की खोखली ग्लैमरस दुनिया पर खुलकर हमला बोला। उन्हें बॉलीवुड के सिस्टम से बाहर का आदमी कहा जाता है क्योंकि वो समझौता नहीं करते। उनकी साफ गोई ने उन्हें फैंस का हीरो बनाया, लेकिन इंडस्ट्री में उनके कई दुश्मन भी हैं। अगर आप अनुराग कश्यप को जानते हैं तो आप मनोज बाजपेयी को भी जानते ही होंगे, क्योंकि अनुराग कश्यप की जर्नी में ये नाम हमेशा जुड़ा रहा है। मनोज बाजपेयी, दोनों की दोस्ती सत्या 1998 के दिनों से है। आगे शूल और कौन जैसी फिल्मों में भी इन दोनों ने साथ काम किया, मगर उनका सबसे आइकॉनिक कोलैबोरेशन गैंग्स ऑफ वासेपुर को माना जाता है। मनोज बाजपेयी खुद मानते हैं कि अनुराग के साथ उनके रिश्ते की गहराई फिल्मों से कई ज्यादा है। दोनों का गुस्सा भी एक ही लेवल का है। मनोज बाजपेयी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अनुराग अपने सिद्धांतों पर खड़े रहते हैं। इस चक्कर में उन्होंने कई दुश्मन बनाए हैं। गुस्से में कभी वो शीशे तोड़ते हैं, कभी अपना हाथ तोड़ लेते हैं। बीमार भी पड़े, लेकिन फैसलों से पीछे नहीं हटे। लोग सिर्फ उनकी फिल्में देखते हैं, लेकिन उनकी पूरी जर्नी को समझना चाहिए और उनसे सीख भी लेनी चाहिए। यानी उनकी दोस्ती भी अनुराग की उसी बागी और निडर छवि की तरह है, जहां समझौते की जगह नहीं है, सिर्फ जुनून और सच्चाई है। आज अनुराग कश्यप सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं है, बल्कि पैरेलल सिनेमा का प्रतीक है। उनकी कहानियां हमें हंसाती नहीं, जगाती है, चुभती है, सोचने पर मजबूर करती है। अनुराग कश्यप का सफर आसान नहीं रहा, लेकिन यही संघर्ष उन्हें हिंदी सिनेमा का एक अलग और खास चेहरा बनाता है। उनकी फिल्म हमेशा चर्चा में रहती है, कभी कहानी की वजह से तो कभी विवादों की वजह से। और आज वो 53 साल के हो गए हैं और अब भी वो मेन स्ट्रीम और इंडिपेंडेंट सिनेमा के बीच उस पतली लकीर पर खड़े नजर आते हैं। यानी अनुराग कश्यप की कहानी सिर्फ उनकी फिल्म की नहीं, बल्कि उस संघर्ष की भी है जिसने उन्हें अलग बनाया, और यही उन्हें भारतीय सिनेमा का रिबेल वॉइस बनाता है। खैर, फिलहाल की बात करें तो अनुराग कश्यप ने मुंबई छोड़ दी है। हाँ, वही बॉलीवुड का बागी डायरेक्टर जो कभी सेंसर बोर्ड और स्टार्स से भिड़ता था,
अब अपनी निजी जिंदगी और नई जर्नी पर है। मुंबई छोड़ने के बाद उन्होंने शराब और बुरी आदतों को भी अलविदा कह दिया है। डिप्रेशन पीछे छूट चुका है और वो अब अपने काम और काज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पुराने बॉक्स ऑफिस के दबाव से दूरी बनाई है और साउथ सिनेमा और नए फिल्म मेकर से मोटिवेशन ले रहे हैं। साथ ही अब अनुराग खुद को मजबूत भी फील करते हैं। अनुराग ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि मुंबई छोड़ने के बाद उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं और अब वो काफी मजबूत भी फील करते हैं। दिमाग भी फिट है, बॉडी भी फिट है और क्रिएटिव विजन भी हाई है। मतलब जो बागी कभी बॉलीवुड के सिस्टम से भिड़ता था, वही अब अपने नए सफर पर है, जहां सिर्फ कला, जुनून और सच्चाई है। हार को जीत में बदलना, और ये उनकी कहानी है और ये सच में बॉलीवुड के लिए इंस्पिरेशन भी है।